तुम तो किचन में ही शुरू हो गए। तो मालकिन, मेरा काम तो रसोई का है, तो फिर मैं तो अपने सारे काम किचन में ही करता हूँ ना। तो फिर आज तक ऐसे किसी ने कभी प्यार किया ही नहीं होगा। अच्छा, इतना भी नहीं रोमांटिक कि किचन में स्टार्ट हो जाओ। तुम्हें पता है मालकिन, क्या? जब मैं घर में चला जाता हूँ ना, हम्म। तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरता है। अच्छा, फिर पहले कभी क्यों नहीं बताया ऐसा? पहले मैं डरता था कि आप मुझे कहीं काम से ना निकाल दो। क्यों, काम से मैं निकालूंगी कि रखूंगी? तुम्हें तो एक्स्ट्रा भी पे करूंगी। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मुझे बड़े प्यार से मिल रही है, तो और मुझे क्या चाहिए। बहुत शैतान हो तुम, बहुत ज़्यादा। मुझे एक बात नहीं समझ आई मैम साहब, कि आप जितनी खूबसूरत हो, इस घर की मालकिन हो, आपके पास इतना सारा पैसा है, फिर आप इस गरीब पर इतना मेहरबान कैसे हो गए। ये सब तुम अमीरों के चोचले नहीं समझते हो। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना जिंदगी में, मनोरंजन ही नहीं तो क्या बात। अच्छा, तो मैम साहब, मैं आपके मनोरंजन का साधन हूँ। हम्म। छोड़ो फिर, मुझे तो लगा था कि कहीं आप मुझसे प्यार करती हो। अरे, प्यार कर क्या होता है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। छोड़ो ना उस चीज़ को, इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। अच्छा, क्या पता किस्मत का पलट जाए। तो फिर किस चीज़ पे ध्यान देते हैं। वो तुम्हें नहीं पता? मुझे तो सब पता है, हम्म। मगर क्या करूं, जब तुम अपनी ज़बान से बोलती हो ना कि राजू चलो प्यार करते हैं, तो उसमें ना मज़ा ज़्यादा आता है। तो फिर वेट किस चीज़ की है? वेट बस उसी चीज़ की है जो मैंने अभी आपको बोला, अच्छा, कि आप कब बोलोगे मुझे। मैं तुम्हें हमेशा ही बोलती हूँ, डोंट वरी। अच्छा। पहले मैं सोचा करता था कि तुम इतनी अमीर हो, इतनी खूबसूरत हो, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम जैसी अमीर जादी इस गरीब से इतना प्यार करेगी। मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि किस्मत बदलते कभी टाइम नहीं, कुछ नहीं पता। किस्मत और ट्रेन, ट्रेन और लड़की। कब किस कब? ट्रैक पे आ जाए। हाँ, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है, अब तुम टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। ये भी अच्छी बात है ना मैम साहब, कि साहब ज़्यादातर घर में नहीं रहते, वो तुम्हारे लिए लकी और मेरे लिए भी। और मैं तुम आप भी। ही के पास रहता हूँ। घर की बात घर पे है ना। हाँ, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और एक बात है, हम्म। कभी आपका मन मेरे से भरेगा तो नहीं, कहीं तुम बोलो क्या मुझे कोई टेस्ट चेंज करना है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि आप अमीर ज़्यादा हो, अमीरों का क्या है शौक बदलते फिलहाल हुए। तो तुम मेरे कब्जे में हो, इसलिए डोंट वरी, ठीक है? तो फिर करें शुरू। ओके। अच्छी चीज़ और पूछ पूछ। ये भी सही कहा मैम। हम्म। सो गए क्या सभी? हाँ सो गए यार, सोने दो ना, गर्मी हो रही है उधर। कोई नहीं, मैं इसे ऑन कर देती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? सोने दो ना यार, तुम्हें एक बार बोल तो दिया यार, तुम्हें सुनाई नहीं देता। हाँ तो सुन गया, आराम से तो लेटो, कंफर्टेबल। क्या सुन गया यार, चुप करके सोने दो ना यार। अरे हाथ नीचे करके आराम से सो जाओ ना, कंफर्टेबल हो जाओगे।
यार मेरा मन नहीं है ना, एक पर तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो मैंने क्या है, हाथ ही रखा है ना ऐसे। कभी तो तुम समझ लिया करो, तुम भी ना समझते नहीं एकदम। तुम यार सो नहीं सकती? क्या है समीर? क्या है क्या है, समझ में नहीं आता। बस एक ही बात तुम ही को हो जो समझते ही नहीं हो। बीवी की बात कौन नहीं समझता, बता ना। या कोई समझे ना समझे, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। प्लीज सोने दो मुझे, ठीक है? पागलों उठ के जैसी क्यों बातें बैठे मत हो? करो। फिर उठ के क्यों बैठे हो? सो जाओ ना। फिर सोने दो ना, परेशान क्यों कर रही हो यार? अच्छा आराम से लेट जाओ। आराम से हक ले। करके भी नहीं लेट सकते। यार तुम्हें पता है मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। क्यों तुम- पागलों जैसी बातें कर रही है? इतनी गर्मी हो रही है, हक करके सो जाओ। नॉनसेंस। क्या है, तुम भी ना गए जैसे बातें करते हो। क्या क्या बोल रही हो? लड़के हो ना, वैसे ही रिएक्ट किया करो ना। तुम्हें पता है कि अगर हम शादीशुदा तो ये चीज़ें पॉसिबल है। तो मेरा मन नहीं है ना, सिंपल सी बात है। आम, मुझे नींद आ रही है। कल ही तो प्यार किया तुमसे। साला समझ में नहीं आता, रोज रोज प्यार करूं उससे। अभी यहाँ पे क्यों मुझे देख रही हो? मेरी मर्जी। देख भी नहीं सकते, देखने में भी तुम्हें वो एतराज़ है कि हाँ मैं तुम्हें सारी नींद की ऐसी की तैसी कर दी तूने। हाँ बता क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा टाइम मांगती हूँ। तो मेरा टाइम नहीं मिलेगा, मेरा टाइम मेरा है, ठीक है? सुन लिया? अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। क्यों पागल बना रही है आधी रात को? क्या यार, तुम्हें भी ना कभी कुछ समझ नहीं आती है समीर। इतनी अच्छी इतनी प्यारी बीवी तुम्हें मिली है, उसको भी तुम ना ऐसे परहेज करके रखते हो कि जैसे साइड साइड से। क्या है ऐसे हाथ? तुम्हें 10 बार बोल देना मत हाथ लगाओ, इतनी गर्मी हो रही है। ऊपर से ये एसी की भी ऐसी की तैसी कर रखी है तूने। तुम्हें बोला था मत चलाना इसको उससे पहले, अभी ज़रूरत नहीं थी। हो गया ना ख़राब अभी। अभी इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। हाँ तो फिर क्या हो गया, कल कॉल कर देना ना सर्विस के लिए। तुम्हें पता है सीजन चल रहा है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा मैकेनिक। पागल औरत। अभी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे ये तो बता दे क्या चाहिए तुम्हें? आधी रात को शॉपिंग तो कराने लेके जा नहीं सकता तुझे। तुम खुद भी समझ आया करो कभी कुछ। 10 बार बोल दिया मेरा हाथ मत पकड़ो मत पकड़ो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या है समीर, तुम भी। फिर 10 बार बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा तुझे? समझ में नहीं, मुझे सब समझ लगती है तुम्हारी। बस तुम्हारा यही रहता है, जब मैं आता हूँ तब तुझे साला प्यार चाहिए, जब मैं जाता हूँ तब तुझे प्यार चाहिए। कभी और बात भी कर लिया कर। जो चीज़ मैंने तुमसे पूछ ली थी तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है। जब मैं तुम्हें टाइम मांगती तुम्हारे पास उसका चीज़ का जवाब नहीं है। कोई काम पूछ लो तो हर वक्त काम काम काम। या खाना ला देती हूँ मैं तो फिर तुम्हारी वही नौकरानी होगी इस हिसाब से तो। फिर मैं क्या करूँ? सारा काम तुम नहीं करोगी और कौन करेगा? मैं हाँ, तो करूँगा बीवी क्या? वाला काम कौन करेगा फिर? जो बीवी को चाहिए वो कौन करेगा? किसी और के पास जाना है? यार कि मेरे को ना ज़्यादा बकबक पसंद नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरा मूड अपसेट है, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो मुझे। सारा दिन काम होता है, शाम को सोने के लिए मिलता है। तुम्हें पता है प्रोजेक्ट के डेट चल रहे हैं मेरे, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। वो तो साला तुम्हें समझ में नहीं आता। प्यार से बात कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आती। 10 बार बोल के बता दिया वो तुझे समझ में नहीं आता। बस हाथ लगाना है ऐसे ऐसे करके। तो किससे ऐसे ऐसे करके लगवा लूं? फिर तुम्हें दिक्कत होगी। लगवा लो यार जिससे लगवाना है। इतनी भी खूबसूरत नहीं हो भी कोई लगवाएगा तुम्हारे हाथ। अच्छा, ये वहम निकाल दो अपना। अच्छा और ठीक है बाबा, मुझे कोई जेलसी नहीं होगी, जा जिसके पास जाना है। अच्छा, तुम ज़्यादा नहीं मॉडर्न हो गए हो समीर। ज़्यादा नहीं मॉडर्न हो गए हो कि मैं किसी और से भी टच करवा लूँ, है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मुझे डिस्टर्ब मत करो। पर आधी रात को आदमी सोने आता है घर में, साला सोने को भी नहीं देते दो चैन से। दिन भर मुझे ऑफिस में काम रहता है, शाम को जब आता हूँ तुम नहीं प्यार से बात करती। वो क्या था, आते ही पानी नहीं दिया तूने। क्या बोल रही थी? मुझे नहाने जाना है, मुझे ऐसे करना है। तुम्हारा पति आया है, तुमसे एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा। जब तुम वहाँ नहाने के लिए वॉशरूम में गए थे ना तो मैं पानी लेके इधर उधर भाग रही थी पीछे पीछे कि पानी ले लो पानी ले लो। तब तक तो मैंने पी लिया था पानी। इतना भी पागल नहीं हूँ जो तुम जैसे के सामने बैठा तो तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी की कॉल आई हुई थी उस टाइम पे। मम्मी की कॉल जरूरी हो गई पर मुझे पानी देना जरूरी नहीं हुआ। हाँ तो पानी लेने ही तो किचन में घुसी थी जब तुम निकल गए वहां से। यार चुपचाप सो जा, ये मत हो मेरा हाथ उठ जाए, ठीक है? फिर रोना मत। जब देखो हाथ उठ जाएगा। अब तुम्हें मारने के अलावा और सोचता भी तो क्या है? तू सो जा यार, प्यार के दो लफ्ज। सो जा। क्या है यार?
क्या हाल है स्वीटहार्ट? आ गई याद तुम्हें मेरी? हाँ आ गई, क्यों? बीवी हो तुम मेरी। अच्छा, अब तुम्हें बीवी याद आ गई है? यार तुम्हें पता तो है, रात को मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। थोड़ा फिर अभी तक तुम गुस्सा हो मुझसे? थोड़ा गुस्सा? अरे थोड़ा ही था, इतना भी कौन सी कोई बड़ी आफत। मैंने कौन सा तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल दिया? पागलों जैसी बातें मत करो मुझसे। जब मैं तुम्हें प्यार से बोलूँ तब तुम्हें मेरा प्यार दिखता नहीं है ना? अब जब तुम्हारा मूड है तब तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूँगी ना? जान ऐसे थोड़ा करते हैं, तुम मेरी बीवी हो। ओह माय गॉड, अब जान, तब क्या हुआ था रात में? यार तुम्हें पता तो है, सारा दिन ऑफिस में काम करके थोड़ा सा मन अपसेट हो जाता है। शाम को मुझे नींद आ रही थी तो मुझे डिस्टर्ब करने लगी। तो आदमी को, तुम्हें पता तो है, मेरा बीपी हाई हो जाता है। तुम नहीं जानती और कौन जानेगा? हाँ हाँ, सब चीज़ें तो मैं ही जानूंगी ना, तुम तो कुछ नहीं जानोगे। अरे यार सॉरी, कान पकड़ माफ़ी मांगू क्या? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? चलो ना थोड़ा सा प्यार करते हैं। नहीं करना मैंने अब तुमसे प्यार। क्यों नहीं करना? तुमने बोला था खुद कि अब मैं आज के बाद तुमसे कोई प्यार वाली बात ना करूं। तुम्हारा ठीक है भाई, फिर मत बोलना मैं बाहर फेर कर लिया। अच्छा, करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? अभी तो तुम बोल रही थी भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और तुम्हें प्यार भी आने लग गए। अगर प्यार ना करती होती ना तुम्हारे साथ कब की छोड़ के भाग जाती। चलो छोड़ो, अभी अभी ये बताओ खाने में क्या बनाया है जाने मन? खाने में आपकी फेवरेट चीज़ें बनी है। कौन सी? सोचो, गैस करो कौन सी होगी मेरी फेवरेट चीज़ें। मेरी फेवरेट तो तुम हो, मेरा तो तुम्हें खाने का मन कर रहा है। शाही पनीर बनाया मैंने। अच्छा, फिर तो भाई तुम्हें इनाम बनता है, तो फिर आ जाओ बेडरूम में, इनाम दे दूँ तुम्हें। अच्छा, अगर ना सुनो तो पहले खाना, तुम्हें पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा तो ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा कर लेते हैं। वैसे आज झाड़ू नहीं किया? झाड़ू नहीं किया? कर तो ली थी। अच्छा, बड़ी जल्दी उठ गई थी। हाँ, और आज कहीं मुझे जाना था। कहाँ पे जाना है तुझे? शाम को। कहाँ पे? शाम को कुछ है यहाँ पे, है कुछ यहाँ पे लाइव शो है, लाइव बैंड। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों वहाँ चल के आते हैं। यार शाम को ना मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो मुश्किल है। अब फिर तुम्हें मुश्किल है मेरे साथ में? यार मेरे दोस्त का बर्थडे है, तुम्हें पता तो है, तुम्हें कितनी बार तो बताया है। अच्छा, तुम्हें दोस्त का बर्थडे है, तुम्हें बीवी नहीं दिखती है ना? यार हम अगले दिन चले जाएंगे ना, रोज तो होता है वहाँ पे। बैंड तो जानू कल आज ही होगा यार, फिर क्यों? रोज तो होता है, न्यू खुला है वो, वैसे बोलते हैं, वैसे रोज ही वहाँ पे बैंड ही होता है। नहीं होगा, होएगा। मेरा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। मूड तो मैं 2 मिनटों में बना दूंगा। नहीं बनना, छोड़ दो, रहने दो। सच में नहीं बनेगा? ठीक है भाई, मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा, नहीं जाऊंगा उसके साथ। सच? ओके, तुम खुश रहना, बीवी यस, तो मेरी एक ही है। थैंक यू। थैंक यू। ध्यान से मेरा फर्नीचर मत तोड़ देना। तुम्हारा फर्नीचर? और क्या। चलो यार मैं खाना खाने जा रहा हूँ। चलो मैं वहाँ खाना पे ले लगाती आओ। हूँ, खाना लगाती हूँ। आ ठीक है? जाओ खाना। हाँ आ गई बस। ये वाली मेल तो कर दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऑफिस के हैं थोड़े से पेपर। अच्छा समीर, मेरी बात सुनो यार। हाँ, मैंने क्या एक है? चीज़ सोच रही थी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबके घर में कभी कोई गाड़ी धोने वाला है या फिर सर्वेंट है। तो जब मेरी फ्रेंड्स आती है ना, वो सबसे पहले मुझे एक ही सवाल करते हैं कि दिख नहीं रहा यार तुम्हारा सर्वेंट। उसको बोलो ना तुम कहाँ जा रही हो चाय वहाँ पानी लेने के लिए, उसको बोलो। अब मैं उनको क्या बोलूँ? फिर मैं बहाना मिलाती हूँ कि नहीं नहीं यार वो यहीं कहीं गया, वो अपने गाँव गया, ये वो झूठ बोलती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि यार कि एक वीक बाद मेरी फ्रेंड्स ने यहाँ पे हमने गेट टुगेदर करनी है, तो उनको लगेगा कि यार इसके पास नौकर नहीं है इनके, तो क्यों ना हम नौकर रख लें एक। बताओ। तो फिर नौकर तो हम रख लेंगे, नौकर का पैसा तुम्हारा बाप देगा। क्यों पागलों जैसी बात कर रही है तू? कर तो रहे हो सारे यार। मूड की ऐसी की तैसी कर दी। तुम काम कर तो रहे हो। काम मैं कर रहा हूँ, फालतू खर्चों के लिए काम कर रहा हूँ मैं। यार मेरी बात सुनो, कल को नौकर आएगा 100 घर के काम करेगा, तुम्हें भी अगर इमीडिएट मैं नहीं घर पे हूँ तो तुम्हें कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा कि ये चीज़ चाहिए, कुछ मिल नहीं रहा है। अगर ज़्यादा मैं से ज़्यादा मुझे खाने बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं अपने आप बना लूँगा। ठीक है,
यार अगर ये तुम नौकर जो तुम अपने तुम भी बाप कुछ हाई क्लास स्टैंडर्ड दिखाना शुरू करो ना यार। हाई तुम्हारे क्लास भी के सर्कल चक्कर में वाले आते हैं ना अपने पास घर में। हाई क्लास के चक्कर में मैंने अपनी जेब ढीली नहीं करानी, ठीक है। अच्छी वाली सेविंग चल रही है तो चलने दो मुझे। आगे बच्चे होंगे, उनका भी देखना है, ज़मीन लेनी है मैंने और ज़्यादा, ठीक है। गांव में बाबूजी को पैसे भेजने हैं। तुम्हें क्या पता यार कितने खर्चे होते हैं। तुम्हें तो ऐसा लगता है अगर 2.5-3 लाख सैलरी है तो बहुत है। खर्चे भी उसी हिसाब से है ना। मुश्किल से 1-2 लाख बच रहा है मुझे। समीर 20-30 हजार रुपया अगर वो नौकर ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है ना यार, उसने अपनी मेहनत लेनी है। तो इतना हम बड़ा घर भी करेंगे नहीं ना। है हमारा। हमने नॉर्मल तो हमारा घर है यार, झाड़ू पोछे में कितना टाइम लगता है तुम्हें? पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंचा और बड़ा घर हमारा ही है, इसी नाम से फेमस है हमारा, तुम्हें पता है ना इस चीज का। थोड़ा फिर तो क्या हो इमेज गया? बना के फिर क्या हो रखो, गया यार? थोड़ी इतना तो इमेज बना के रखो। यार मेज के चक्कर में मैं फालतू खर्चा नहीं कर सकता, सिंपल अच्छा सी बात ठीक है ना, सस्ता रख लेंगे नौकर। तुम बताओ, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। अगर नहीं बन पाएगा, तुम्हें लगेगा मुश्किल है, तो फिर हम उसको मतलब छुट्टी कर देंगे ऐसा। अगर छुट्टी करनी है तो फिर रखना ही क्यों है? चलो ना यार, क्यों पागलों रखते जैसी हैं। बातें कर रही हो? तो क्यों? पहले तो तुमने ना रात मेरा मूड खराब किया, मुझे फील हुआ मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, तो मैं सुबह तुमसे प्यार से बात कर रहा था, सॉरी फील गई। पर अब तुम फिर से मेरा मूड खराब कर रही हो, ठीक है। समीर तुम्हारी बात बात में ये नाराजगी बहुत अच्छी बात नहीं है यार। यार नाराजगी किसी बात पे ही होती है, ऐसा नहीं है। बेफालतू बातें हैं ना जो तुम्हारी, उसी की अब वजह तुम से ये मेरा मन खराब होता है। देखो यार कि एक अच्छी पर्सनैलिटी एक हो के मैं घर के सारे काम करूंगी, तुम्हें सही लगेगा? आपको यार बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं सर्कल, पता तुम्हारा अभी कोई कलीग आ जाएगा, ये क्या दे कि भाभी जी यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हैं, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें सुनने में? अपने घर का काम करने में कैसा शर्माना, कोई बुरी बात थोड़ा होती है। तुम कौन सा कोई बुरा काम कर रही हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ झाड़ू लगा ही देता हूँ, फिर क्या हो गया? यार समीर अगर काम करेंगे तभी ठीक रहेंगे हम। ऐसे थोड़ी अगर 2 पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये फालतू उड़ाने में। ऐसे तो मैं दारू भी पी सकता हूँ, अय्याशी भी कर सकता हूँ। नहीं कर रहा ना, सेविंग कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? यार तो मैं तुम्हारे और फैमिली के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने लिए तो कर नहीं रहा। ठीक है, फिर मैं नहीं तो मैं भी जॉब लग जाऊंगी, फिर तुम्हें अगर एक्स्ट्रा मनी हो जाएगी हमारे पास, कल को फ्यूचर देखना बच्चों का, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ ना। ऐसे तो नहीं, मैं भी वेल बस सारी बात क्वालिफाइड तो हूँ यही है ना, तुमने बस अपनी जॉब करनी है। मैं 2.5-3 लाख रुपया कमा रहा हूँ महीने का, यार। तो साला उससे हमारा तुम्हें ऊपर के खर्चे मेरी साले से निकल जाएंगे ना समीर। कैसे क्यों ऊपर के खर्चे manage हैं? नहीं क्या कर सकते? क्या खर्चे हैं तुम्हारे, ये तो बता दो। अपने शौक अगर पूरे करने हैं तो ये सब कर क्या लेंगे। शौक है तुम्हारे? नौकर रखना तुम्हारा शौक है? हाँ नौकर रखेंगे, गाड़ी वॉश करने वाला रखेंगे, ठीक है, एक गार्डनर देखने। ये महंगे महंगे शौक से नहीं काम चलेगा। मेरे से नीचे वाले 50-50 हज़ार सैलरी वाले भी हैं वहाँ पे, ठीक है। उनका जीवन भी अच्छे से चल रहा है। मुझे 2-2.5 लाख पर मंथ आता है, मेरा जीवन भी अच्छे से चल रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? ठीक है, पहले हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, तब भी तो गुजारा हो ही रहा था ना। अभी अच्छा काम चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 2-4 बिजनेस अलग से चल रहे हैं, तो यार तुम्हें खटक रहे हैं वो। मैंने ना एक चीज़ देखी घूम फिर के, तुम्हारी ना सोच, तुम चाहे इतनी अच्छी कंपनी में काम करो बट फिर भी तुम्हारी सोच बहुत ऐसे है कि मैं जितना भी चाहूँ ना तुम ऊपर 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 ग्रो करो, बट माइंड यार से नहीं मैं कर पा तुम्हें ना रहे हो पर मंथ देखता हूँ 20-30 हज़ार रुपया दे रहा हूँ सैलरी का, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है, सॉरी पॉकेट मनी का, कुछ बड़ा अगर सोचो यार, कुछ बड़ा ठीक है सोचो, यार, कुछ बड़ा तुम्हारी प्लान बात मैं बड़ी करेंगे। करता हूँ। तुम्हें जो 30 हज़ार देता हूँ ना मैं, उसमें से तुम अपना नौकर एडजस्टमेंट कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो नौकर वोकर तुम नहीं रखना है, तुम नहीं सब कुछ करना है, मुझे मत डिस्टर्ब करना। ठीक है। नमस्ते मालकिन। हाँ नमस्ते। कौन? मैं राजू। वो बिमला मैम साहब है ना, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा था। ओके 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 ठीक है, हाँ बैठो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो, किसी के घर पे कर रहे हो काम? नहीं नहीं मैम साहब, जहाँ मैं पहले काम किया करता था वो साहब लोग तो बाहर चले गए हैं, विदेश में। अच्छा। उनके पास मुझे 10 साल हो गए थे काम करते हुए। अब वो चले गए हैं तो पीछे फिर मुझे नौकरी चाहिए अब। ठीक है, और परिवार में कौन कौन है आपके? माँ और बाबूजी हैं, वो गांव में रहते हैं। मैं अकेला हूँ। अच्छा, जी। तो घर के सारे काम आते हैं, खाना वाना? हाँ मैम साहब, क्या क्या मुझे सारे काम आते ठीक हैं। है। बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा,
पौधों को पानी देना, गाड़ी साफ कर लेना। ओके ओके, चलो बस 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 ठीक है, मैं समझ गई कि आपको आता है सब, है ना, किया हुआ है आपने। जी। तो क्या आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितना आप कितने में चल गुजारा हो जाएगा आपको? क्या कहा आपने? आप कितनी पगार में चल जाएगा? आप इकलौते हो ना यहीं पे अकेले? हाँ। बाकी तो सब गांव में है। हाँ। तो आपको यहीं पे देखो क्या चाहिए, मतलब कितनी पगार से आपका गुजारा हो जाएगा? देखो, जहाँ पर मैं पहले रहा करता था मैम साहब, हम्म। वहाँ मुझे 15,000 मिल जाया करता था, और खाना पीना रहना सब उन मालिक लोगों का था। इतने भोले लोग थे, अपने साथ ही मुझे बोलते थे खाना खाने के लिए। जो भी घर में बनता था, जो मैं बनाता था, वो पहले कहते थे तुम खा लो। उनके साथ ही बैठ कर खाता था। बड़े प्यारे बंदे थे वो तो बस मुझे कह के भी गए हैं कि राजू, जब हम वहाँ पे सेटल हो गए ना, तो फिर तुम्हें भी वहीं पे बुला लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, देखो अगर सोचो कि तुम हम मेरे पास आए हो इस टाइम, हमें काम के लिए नौकर रखना ही रखना है, तुम नहीं आओगे कोई और आएगा, कई और लोग देख के गए, ठीक है। रही 15,000 की बात, तो वो 15,000 इसलिए दे रहे थे क्योंकि खुद वो बाहर थे। अब हमारे तो बाहर नहीं है, हम तो यहाँ अपना नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अपना घर बार अपना, हम लोग इतने ही मेंबर हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा भी देखो, रही बात मैं आपको 10,000 से ज़्यादा 1 रुपया नहीं दे सकती हूँ। रहना खाना पीना सब तुम्हारा हमारी तरफ से, ठीक है। हाँ जहाँ हम जाएंगे तो मैं गाड़ी चलानी आती, लाइसेंस है? हाँ हाँ मालिकिन, है मेरे पास लाइसेंस है। बस ठीक है। और कभी कभार अगर तुम्हें हमारे यहाँ पे पार्टीज़ हैं, जैसे आपके जो साहब हैं, पहले तो एक चीज़ बताओ, आपको 10,000 में चल जाएगा गुजारा? देखो, नौकरी की तो मुझे सख्त ज़रूरत है। अगर आप बाद में बढ़ा दोगे तो मैं 10,000 में काम कर लेता हूँ। चलो वो बाद में सोच सकती हूँ मैं, ठीक है, धीरे धीरे आपका काम देखने के बाद। पहले आप हमारे पास चाहे आज से काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो साहब आपके काम पे गए हुए हैं, जब मेरी पार्टीज़ होती हैं तो मैं ही होती हूँ, ठीक है। तो पार्टीज़ में मुझे जाना, आपको मेरे साथ ड्राइवर बन के जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े आपके पास पार्टीज़ में जाने के लिए अच्छे अच्छे हैं? नहीं मैम सर, कपड़े नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। जी। तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। जी। आधा दिन तुम यहाँ पे घर पे काम ख़त्म कर लियो मेरे साथ में, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर के खर्चे, तुम मेरे साथ घूमो फिरो और ऐश करोगे, कहोगे भी हाँ भाई, ठीक है, कि सारी ज़िंदगी भूल जाओगे, नौकर वाली लाइफ से बाहर निकल आओगे। सच में? हाँ सच में, वो बाहर वाले बंदे भी भूल जाओगे, तुम मेरे साथ मिल के रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम साहब। तो आप ले आओ अपना सामान वगैरह, यहाँ पे आके ज्वाइन करो, ठीक है, आज ही से। जैसे जैसे आप बोलोगे ना, वैसे वैसे मैं करता रहूँगा। बस मुझे यही चाहिए थी, ठीक है। ठीक है मैम साहब। एक बात बोलूँ? हाँ आप जितने खूबसूरत हो ना मैम साहब, सच में आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। वरना मुझ जैसे नौकर को ऐसे कौन, क्योंकि पहली बार मिला हूँ ना मैं तो आपसे। आप बहुत अच्छे हो। तो ठीक है मैम साहब, मैं अपना सामान उठा कर लाता हूँ। बिल्कुल, और फिक्र नहीं करनी किसी चीज़ की, ठीक है, मैं हूँ ना। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही है? खुश नहीं होगी तो क्या, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है। तो खुश हो, फिर बढ़िया बात है। क्या हो गया? तुम भी खुश हो लो। मैं तो खुश ही हूँ। पता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। क्या हो गया तुम्हारे मूड को? आज मैंने एक नौकर रखा। रख लिया तुमने नौकर? और क्या। चलो भाई, बड़े घर की बहू रानी हो, रखोगी। सही बात है। मुझे तो लगा कौन सा रखोगी। मेरी बातों का कोई असर तो हो नहीं रहा तुम पे। कौन सी बातों का? मेरा रखना नहीं था। चलो, मुझे अरे क्या है? मैंने पगार पता पूरे 5,000 कम में रखी है। जहाँ वो कर रहा था, NRI फैमिली थी, उनका छूट गया घर, और मैंने 5,000 कम में रखा। पता है, पूरे कम से कम 10,000 रुपये सिर्फ दे रही हूँ। हमें पूरे 5,000 का बेनिफिट हुआ है। सारे घर के काम करेगा, पता है, उसको ड्राइवरी भी आती है। चलो ठीक है भाई, 5,000 में करेगा ना। मैं तुम्हें कितना देता हूँ?
30,000 और 30,000 में 5,000 उसका गया, तुम्हारा 25,000 मैं दे दिया करूँगा, ठीक है? कैसे? उसका 10,000 है, 5,000 सेव हो गया, अच्छा 15 मांग रहा था 30 वो। बचा मुझे। कुल यार तुमको 20,000 मिलेगा, ठीक है? तुम्हारी पॉकेट मनी 10,000 अभी कम हो गई, मुझसे मत उम्मीद करना। तुम 5,000 बढ़ा नहीं सकते मेरे को? मैंने तुम्हें ना साफ साफ बोला था कल को कि मैं ना तुम्हारी पॉकेट मनी से ही दे सकता हूँ। अगर मैंने नौकर नहीं रखा, तुमने रखा है, सब कुछ तुमने ही किया है, ठीक है? मुझसे उम्मीद मत करना भी मैं 5,000 ज़्यादा दे दूंगा तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या हो गया यार, तुम्हें इतना प्यार कर रही हो? मुझे तो लगा मैं नाराज खुश हो हूँ गई। यार, मेरे काम छूट के सारे। चलो ठीक है, और बताओ क्या क्या कहा उसने? वो देखो, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कर लेते हैं, उसके पास गाड़ी का लाइसेंस है, उसको खाना वाना आता है। भाई नौकरी है ना वो, जब गाड़ी का लाइसेंस है तो आदमी ड्राइवरी का काम करे ना। अरे वो तो उसके वो कौन सा एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है? वैसे 22 से 30,000 रुपया तो खाली ड्राइवर लेता है एक गाड़ी चलाने का। यार तो मुझे मैं तो उससे पता उसको पुचकार के उससे काम ये भी ले लेंगे। उसको लग रहा है कि जैसे वो एनआरआई फैमिली थी, ये भी अच्छी फैमिली मिल गई। मुझे हमने थोड़ी उसको- गड़बड़ सी लग रही है। तुम भी ना समीर, शक मत किया करो ऐसे ही। भाई आजकल तुम्हें नहीं पता ये नौकर कैसे होते हैं, ठीक है? जिस हिसाब से तुम बोल रही हो भी, ये ड्राइवी भी, चलो छोड़ो यार, तुमने रखा हुआ अरे ठीक है, वो रखा कौन हुआ। सा रोज रोज जा रही हूँ मैं, जब जाऊंगी तब किसी में डाग ही मत ठोकर देना, ठीक है? फिर तुम कुछ- देखना, कुछ क्या? गाड़ी मत ठुकवा देना। एक ही नहीं। गाड़ी है हमारे पास, पता है मुझे सब। ठीक है? ये तुम्हें नहीं पता, कई बार ऐसे ही बनवा लेते हैं ये लाइसेंस वगैरह भी, जॉब में थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। एक बार आप गाड़ी तो डेमो ले लेना इनसे। यार मेरे पास इतना टाइम कहाँ पे है डेमो वगैरह लेने का? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं ही जाऊंगी फिर। चले जाना जब तुम्हारा दिल करे। हम्म। और कोई बात? रजा हो गया? तुम बताओ। बस कुछ नहीं, मैं तो बस काम ही कर रहा हूँ। अच्छा रहा दिन? दिन तो तुम्हें पता है, दिन की तो ऐसी की तैसी होती रहती है। बस सारा दिन बस वो जो न्यू प्रोजेक्ट है उसी पे काम चल रहा है। प्रोजेक्ट एक है, 5 जने लगे हुए हैं हम। खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता। अभी तो पेट भर के खाया? यार शाम ही को तो खा तो तभी भी लेते हैं, पर इतना अच्छा नहीं लगता। इधर खाते हैं, उधर को क्लाइंट की जूम पे कॉल आ जाती है, इधर लंच टाइम होता है, पता नहीं यार क्या मीटिंगें बहुत चलती हैं, पता नहीं सकता, थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता है। कोई नहीं, तुम स्ट्रेस मत लिया करो ज़्यादा। स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, मैं ही कंपनी का चला रहा हूँ ना, अगर मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा तो कौन लेगा? कोई नहीं, हो जाएगा। वैसे भी मैं टीम का लीडर हूँ, सारी बात मुझे भी आती है। अच्छा भला मुझे 2.5 बोल रहे हैं अगले मंथ अगर 2.5 लाख से क्या पता 5 लाख कर दे, अगर ये डील हो जाए, क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट होगा ना। बाकी बोल रहे हैं एक प्रोजेक्ट है 1-2 करोड़ का, उसमें से बोल रहे हैं तुम्हें कमीशन दे देंगे। हो जाए मस्त है, फिर हम वहाँ पे एक जगह पे चलेंगे माथा टेकने के लिए। अब तो हमारे पास ड्राइवर भी आ गया, ठीक है? ठीक है भाई, चले जाएंगे माथा टेकने जहाँ पे तुम्हारा दिल करता है। वैसे ड्राइवर की तुम्हें क्या ज़रूरत है, मुझे गाड़ी आती तो है, हम दोनों जाएंगे। हाँ तो हम चले जाएंगे ना। चलो ठीक है, अभी सो जाओ, ठीक है? अभी अब ज़्यादा थक गए। कैसे हो मेम साहब? मैं ऐसे ही हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। देख लो मेम साहब, आपके पति की किस्मत कितनी ख़राब है। उसके पास इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी वो आपको प्यार नहीं करता। सो तो है। और मैं जितना आपको प्यार करता हूँ किसी को और को प्यार नहीं करता। आपकी खुशबू ना मैम साहब मुझे सोने नहीं देती। सारा दिन बस मन करता है कि आपके साथ ऐसे चिपक के रहा करूँ, आपको खा जाने की बात करता। अच्छा, और क्या? इतना क्यों? ख्यालों में खो जाते हो तुम भी ना। तुम्हें नहीं कुछ फील होता? होता है, क्या होता है? तभी तो टच कर रहे हो मुझे। ऐसे कैसे, बिना फीलिंग के कैसे टच कर सकते हो? नहीं ना, ना ही मैं ख्यालों में आती, ना ही तुम्हें ऐसा क्रेज होता। ये बात तो है ना। क्यों ना मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक रात गुजारें, क्योंकि तुम्हारे पति के आ जाने के बाद तो फिर तुम्हें उसके पास होना ही पड़ता है। हमारे समर कैंप लगने वाले हैं मनाली में, तो ड्राइवर बन के तुम ही ना जाना है।
मैं जाऊंगा तो साहब भी तो साथ ही होंगे ना आपके। साहब थोड़ी जाएंगे, उनको ऑफिस कौन देखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हम दोनों पहाड़ों की ठंडी ठंडी वादियों पे, तुम और मैं, एक कमरे में। बिल्कुल। और पूरे 7 दिन। 7 दिन? और क्या। वो 7 दिन ना मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन 7 दिन होंगे, क्योंकि वहाँ पे तुम, हम, एक कमरे में कितना मज़ा आएगा ना मैम साहब। अच्छा तुम बताओ, आपने कुछ सोचा कि क्या सोचा? आप क्या क्या करोगी वहाँ पे? वो तुम देखते जाओ क्या क्या होता है वहाँ पे। हम्म। ये चीज़ें तो मैंने कभी सपने में नहीं देखी थी। तुम सपने में छोड़ो, हकीकत होने वाली है, तुम उसका ख्याल करो बस। मुझे तो ना ये सब चीज़ें ऐसे लगता है कि जैसे मेरा सपना चल रहा हो, क्योंकि आप जैसी इतने बड़े घर की मालकिन और मुझ जैसे छोटे से गरीब नौकर के साथ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आपको पता है, क्या? जब मैं पहले उस घर में काम करता था तो मुझे लगा कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये लोग मुझे कितना प्यार करते थे। मैंने ना भगवान को गाली दी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अब मुझे उसी भगवान पे धन्यवाद करने को मन करता है कि अगर मैं वहाँ से यहाँ ना आता तो इतनी खूबसूरत परी सी मालकिन मुझे कैसे नसीब होती। और मुलाकात ना होती, तुम ना आती। और क्या। थैंक्स फॉर माय फ्रेंड जिसने तुम्हें मेरे साथ मिलवा दिया। बिमला जी ने? विमला जी को थैंक्स करना पड़ेगा। कर देंगे। अभी मिलना है, सबने वहीं पे इकट्ठे होना है, फिर एंजॉय करेंगे सारे पार्टी मिलके, विमला भी होगी वहीं पे। अच्छा, और क्या। अगर बिमला जी ने कहा कि मुझे खुश कर दो तो? तुम भी ना ज़्यादा मत सोचो, दूसरे की खुशी उनको ओनली थैंक्स कहना है तुमने, सिर्फ थैंक्स, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, अगर उसने मुझे कह भी दिया कि जैसे तुम तो अपनी, किसी और को शो नहीं होने देना, अच्छा, कि हम में कुछ है। देखो मैं तो नहीं शो होने दूंगा, मगर तुम औरतों जो होती है ना, इनके अंदर कोई बात टिक नहीं पाती है। छोड़ो ना, चुप रहो, चलो ध्यान मत दो इन चीज़ों की तरफ। रामू, हाँ, मालकिन जी 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 बोली। ये क्या कर रहे थे तुम? सारी सफाइयाँ पड़ी है घर में ही, देखो फिल्टर का पानी तुमने स्विच भी नहीं ऑन किया अभी तक। तो पता है ना, पानी जब मोटर चलती है तो पानी भरने का टाइम होता है एक। हाँ हाँ। लाइट्स देखो, उधर सारी लाइटें चल रही है पूरे घर की, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? जी 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 मालकिन, बस अभी सारा काम कर देता हूँ मैं। इतना भी लापरवाह ना रहो, दिन में भी ख्यालों में मत खो, कम से कम थोड़ा काम की तरफ ध्यान दे लो रामू, थोड़ा काम की तरफ। उसके बाद तुम सारा दिन तुम्हारे पास होता है, कुछ भी कर सकते हो। जी मालकिन, आपके नहाने के बाद जब भी आप बाहर आओगे तो ये सारे काम आपको किए ये हुए भी देखो, मिलेंगे। शेल्फ पे सारे बर्तन ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ये देखो। क्या क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँ, मैं उधर हूँ तुम इधर क्या कर रहे हो, खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चलो, मुझे मेरे रूम में जाके ना एक कॉफ़ी कप दे देना, ठीक है? जी और 2 मालकिन। मिनट में आना चाहिए मुझे। यार कितना हसीन ख्वाब देख रहा था मैं, वो भी दिन में। अगर ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कितनी प्यारी है मालकिन, मुझे तो अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे वो अभी भी मेरी इन बाहों में है, वो ही महसूस कर रहा हूँ। अगर कुछ पल के लिए ही मालकिन मुझे अपने करीब आने देना, तो फिर ज़िंदगी भर मालकिन मेरा प्यार नहीं भूल पाएगी। राजू,
इससे पहले कि मालकिन आके फिर मुझ पर चिल्लाए, तो मुझे ये सारा काम जल्द से जल्द करना होगा। मालकिन, आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया था। थैंक यू। देखो कैसी बनी है। हाँ मैं पीती हूँ अभी। अच्छा ये बताओ। काफ़ी अच्छी बनी है कॉफ़ी, टेस्टी है, लग रहा है मन से काम किया। हाँ, आपने मुझे बताया था कि आज शाम को पार्टी में जाना है, तो 2 वीक से आपके वो कपड़े लेकर आने थे, कब लेकर आऊँ? वो शाम को चले जाना। शाम को 4 बजे चले जाऊँ? हाँ 4 बजे चले जाना। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो 2 ही बजे हैं। और उसका हिसाब भी रहता था, मुझे बोल रहा था कि मेम साहब से कपड़ों का हिसाब लेकर आना, तो कैसे करना है? कोई बात नहीं, उसको बोलो सब बना के रख देगा हिसाब, तो मैं तुम्हें भेज दूँगी, उसको दिया नजर। ठीक है। और आप मुझे भी बोल रहे थे कि नए कपड़े दिलवाने को, तो फिर पार्टी में। हाँ तो हमने जाना है ना, मैंने बताया था ना, हमने 1 हफ्ता जाना बाहर। तो कोशिश करती हूँ मैं आज शाम को पहले उसका हिसाब क्लियर करके, उसके बाद हमारे पास 1 घंटा होगा तो हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा ये वहाँ रख देना। 1 सेकेंड। मालकिन, बैठो 2 मिनट यहाँ पे ना। अच्छा वो जो था, हमने जो मैंने तुम्हें पहले पेमेंट दी थी है ना जी। उसका मतलब हिसाब कर दिया था हमने, हो गया था? हाँ जी, सारा वो तो हिसाब किताब हो गया था। मालकिन ये बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो और ये साहब आपसे ऐसे चिढ़कर बातें क्यों करते हैं? आपको पता है ना, जब वो आपसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ, थोड़ा अपसेट ही रखते हैं वो, तो टाइम ही नहीं है उनके पास में। तभी तो मैंने तुम्हें रखा कि हाँ भाई अगर वो नहीं कहीं जा रहे तो हम तो जा ही सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वो पार्टी में? पार्टी में जाना ही है, थोड़ा मेरा सर सा भारी हो रहा है। अच्छा, सर भारी हो रहा है आपका, तो मैं दबा देता हूँ मेम साहब। देखो अब ठीक लग रहा है ना? हल्का है। मेम साहब एक बात पूछूं? आपकी जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये किसके नाम पे है? क्या हाँ, तुम्हें आज ऐसे इतनी टेंशन क्यों होगी उसकी? वो इसलिए ना कि मुझे तो लगता है कि आपके नाम पे तो नहीं होगी, वरना फिर साहब आपको ऐसे चिल्लाकर थोड़ा बात करते, वो तो साहब के नाम पे होगी। सांप के नाम पे नहीं है, वो पापा ने मेरे नाम पे की थी। उनको पता था कि उनका बेटे का थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, इसीलिए। तो मालकिन आप तो कितनी अच्छी हो, आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होने के बावजूद भी आप साहब की सारी बातें कैसे सुन लेती हो? ये वो इसलिए सुनती कि उन्हीं को नहीं पता कि लोते को कि उसके नाम पे नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। उनको ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी सारी उन्हीं के नाम पे है, तो उनको लगता है उस हिसाब से मेरे को सुनना पड़ता है, क्योंकि पापा जी की यही थी विश कि मैं कभी भी इस राज को राज रहने दूँ, वरना ये घर पे शाम को ढंग से नहीं लौटेंगे। अच्छा, तो जिस दिन उनको पता चल गया उस दिन क्या होगा? कहीं वो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे ना? वो क्या गलत करेंगे, मालकिन तो मैं हूँ। तभी तो कि आपके ससुर जी ने आपके नाम पर सब प्रॉपर्टी कर दी, तो अगर ये बात साहब जी को पता चलेगी तो वो तो गुस्सा करेंगे ना फिर। साहब जी को कैसे पता चलेंगे? ये राज सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। नहीं नहीं मालकिन, मैं भला साहब को ये सब चीज़ें क्यों बताने वाला हूँ? हाँ तो तुम बताओगे भी क्यों? हाँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तुम तो मेरे बंदे हो ना, उनके थोड़ी हो, इसलिए ये राज हम दोनों में है और सिर्फ तुम जानते हो। ठीक है मालकिन, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ थोड़ा सर भारी हो रहा है। हाँ, वो थकावट की वजह से हो जाता है ना, ऊपर से गर्मी भी इतनी ऐसे बढ़ गई है। पसीने भी आ रहे हैं। गर्मी इतनी होने के कारण
मेरे भी सर में दर्द रहता है, मगर मुझे तो काम करना ही पड़ता ना। आप तो आराम कर सकती हो। चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। क्या हुआ? ऐसे मुझे चक्कर थोड़ा आ रहे हैं। मैं दबाऊँ आपको? ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है मालकिन? साला कब तक ये ड्रामा करना पड़ा। अब जाकर बात बनी है। अब देखना मालकिन, मैं आपकी ज़िंदगी में ना कैसे कैसे तूफ़ान लेकर आता हूँ। आपको उन सब चीज़ों का एहसास भी नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस कहानी में आगे कौन कौन से मोड़ आएंगे? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आप हमारी कहानी किस राज्य और किस शहर से देखते हैं, और अपना नाम ज़रूर बता देना। धन्यवाद।